मोशी मोशी कोनिचिवा हो खायरी यानी MMKA। मैं हूँ MRJ एंड पिछली वीडियो में तुमने देखा क्या उसो तीनों हाकी को मास्टर कर पाया है एंड तुम लोग कहोगे कि उसके पास बस ऑब्जर्वेशन हाकी ही है एज वी सीन रेसरोसा बट माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। मुझे लगता है कि उसके पास तीनों ही हाकीज हैं जो हमें अभी तक शो में बताया गया है। सो यस एंड दिस इज पार्ट 2। अगर तुमने पहले 2 वीडियो नहीं देखी तो अभी तुम्हें आई कार्ड पे दिख रही होगी या फिर तुम्हें कमेंट सेक्शन पे पिन करी हुई भी मिल जाएगी, ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन पे भी है। बट उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, वो है कि इंट्रो देखो, मजे करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। बट सब्सक्राइब तो जरूर करना है। मतलब तुम ये ग्राफ देखो, अगर इस ग्राफ में से 50% भी सब्सक्राइब करते ना, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सो आई गेस तुम कर लोगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। उसोप। सो हमें उसोप से क्या याद आता है? ऑफ कोर्स एल्बाफ। एंड फन फैक्ट, अगर तुम एल्बाफ को उल्टा कर दोगे तो उसका मतलब होता है फेबल। एंड फेबल इज जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यूसोप इफ यू थिंक अबाउट हिम। कैसी लगी मेरी फन फैक्ट? अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लूफी से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी उसोप रखता है। मैं बताता हूँ क्यों। हम जितने बार स्टोरी में आगे जाते हैं हमने देखा है लूफी एक अजीब सी ताकत से अपने सराउंडिंग के लोगों को अपने साथ ले लेता है। ये पावर इतनी सिग्निफिकेंट है कि इवन मीहॉक भी इसके ऊपर कमेंट करता है मैरिनफोर्ड वर्ड में। बट ठीक वही जगह पे उसोप भी लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं से छीन लेता है अपने शब्दों के हेल्प से। एंड यू नो व्हाट, उसोप एंड लूफी दोनों के पास एक बहुत ही खतरनाक इमोशनल बैकग्राउंड है, जिसको इवन रेली भी कहता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू इफेक्ट योर हाकी। क्योंकि अगर तुम पे इमोशनल सपोर्ट या फिर इमोशनल करिश्मा नहीं होता तो तुम हाकी को ठीक से फाउंडेशन ही नहीं दे पाते हो। इसीलिए मुझे भी लगता है कि उसको कहीं ना कहीं एक कॉन्करर हाकी होल्डर है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में देखा। अगर नहीं देखी तो देख लेना। एंड मुझे पता है ये बात डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात है, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ आता हूँ। अब मैं बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल वो ये है कि जब उसोप ने शुगर को 2-2 बार नॉक किया था। अभी एनिमे पे तो इतना ज़्यादा ठीक से दिखाया नहीं जाता, बट मांगा पे शुगर जब नॉकआउट होती है तो उसके मुंह से एक टाइप का मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे फोम कहते हैं, फोम निकल रहा था। एंड हम सेम चीज़ तब भी देखते हैं जब शैंक्स ब्लैक बियर्ड की शिप बोल रहा था, व्हाइट बियर्ड के शिप के अंदर आता है तो उसके चेले यानी व्हाइट बियर्ड के चेलों के मुंह से भी इस तरफ का फॉर्म आता है। दूसरी बात, जब उसोप डर के मारे से शुगर को डराता है, देन गेस व्हाट, ये सेम चीज़ जोरो ने भी करी होती है इन पंक हैजार्ड आर्क विथ मोने। एंड गेस व्हाट, हम सभी को पता है कि जोरो के पास भी कॉन्करर हाकी है। और एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो मुंह से फोना निकलने की बात मैं कह रहा हूँ, इसको एक्चुअली ठीक से मांगा में डिफाइन किया जाता है। क्योंकि जब एक बंदा नॉकआउट होता है तो उसके मुंह से ऐसा निकलता है, चाहे वो लूफी के केस में हो या फिर शैंक्स के केस में हो या फिर कुछ भी कॉन्करर हाकी के क्लैश में अगर तुम देखोगे तो जो बंदा नॉकआउट होता है मोस्ट ऑफ द केस उसके मुंह से एक टाइप से फोम निकलती है। एंड इसका एक अच्छा सा प्रूफ ये रहेगा, जब पंक हैजार्ड में सीजर क्लाउन ने सबको ऑक्सीजन निकाल के नॉकआउट कर दिया था, सबको लग रहा है अरे बाप रे भोसड़ी के, इसके पास तो कॉन्करर हाकी है। लेकिन नहीं, वो नहीं था, क्योंकि किसी के मुंह से भी फोम नहीं निकल रहा था, विच मीन्स ये सीजर का चीप ट्रिक था, ना कि कॉन्करर हाकी। अभी तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ उसोप एक कॉन्करर हाकी यूजर है। अब एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ परोना का। किस तरह से उसोप ने उसको इतनी गंदी तरह से मैनिपुलेट किया था, ये सब तुमको पता ही होगा। किस तरह से उसोप ने उसके डर के साथ खेला था, उसके इमोशंस के साथ खेला था। किस तरह से उसोप ने उसको बिलीव करवा दिया था कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है एटलीस्ट ईस्ट ब्लू का, एंड कैसे वो 10 टन का हैमर ले सकता है। परोना वाज सो कन्विंस्ड कि वो मर जाएगी कि जब उसोप ने उस हैमर का गुब्बारा उसके सर पे तोड़ा, गेस व्हाट, उसके मुंह से भी फोम निकल गया था। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव बट यस गाइस, ये फोरशैडोइंग बहुत तगड़ी है एंड ये बहुत पहले से चल रहा है। एंड मैंने ये वाला पॉइंट भी मेंशन किया था अपने पार्ट 1 एंड प्रोलॉग में, अगर तुमने नहीं देखी तो देख लो। शेमलेस प्लग। एंड अभी तुम पूछ रहे हो कि इन दोनों एग्जांपल का उसोप से क्या लेना देना, तुम किस बेसिस पे सब बोल रहे हो एमआर? तो मेरी बात मान लो, मुझे ऐसा लगता है कि ये उन दोनों केसेस में एक है जहाँ पे उसोप ने कॉन्करर हाकी लीक करी थी गलती से। एंड हमने ये जोरो के साथ देखा है, वो बंदा सीजन नहीं एपिसोड 1-2 से ऐसे लीक करते हुए आ रहा है, तो उसोप तो मतलब समझ ही गए हो
नहीं। एंड मैंने मोनेट वाला एग्जांपल पहले ही बोल दिया था, तो मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी टाइप से एक स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का कांड हो सकता है। स्पेशली उसॉप जो स्पिरिट से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि वो गोइंग मेडी के स्पिरिट को भी देखता था एंड थाउजेंड सनी वाले को भी। सो आई गेस ये वाला पॉइंट तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब ये सब इतने बकबक और चर्चा करने के बाद में कंक्लूजन पे आ गया था कि क्या हो कि उसॉप का हाकी एक ऐसा टाइप का हाकी है जो मतलब उसको एक टाइप से पावर देता था कि तुम झूठ बोलो एंड वो एक टाइप से सच हो जाए। अब तुम बोलोगे क्या माचो सच में से कैसे हो सकता है, बट ब्रो लिसन हियर, सो हियर मी। मुझे एक ऐसा टाइप का एक फीलिंग आ रहा है कि उसॉप जो है इन एक टाइप से मतलब इन तीनों हाकी के मिक्सचर से एक ऐसा हाकी बना सकता है जो उसको स्टेल्थ स्किल देगा। आई मीन अपने प्रेजेंस को छुपा देना या फिर एक टाइप से इनविजिबल भी हो जाना। क्योंकि ब्रो यूसुफ एक स्नाइपर है एंड स्नाइपर के लिए उसके प्रेजेंस छुपाने से ज़्यादा और क्या ही अहमियत रखता है। अगर बिलीव नहीं होता तो तुम इस कवर स्प्रेड को देख लो। ये वही वाला कैमेलियन है जहाँ पे लूफी को एक मंकी दिखाया गया था, जोरो को एक टाइगर दिखाया गया था एंड उसॉप को एक कैमेलियन। एंड हम जानते हैं कि कैमेलियन अपने प्रेजेंस किस तरह से बदलते हैं। लाइक कमाल की फोरशैडोइंग थी ये भी वैसे तो। एंड अब आता है ओतामा का मास्टर का मार्क्स यानी तेंगू वाला स्टोरी, जो कि मैंने तुम्हें बहुत प्रोलोग वाले एपिसोड पे ही मतलब बता दी थी। तुमने अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, जाके देख लो ना, देख लो प्लीज, व्यूज नहीं आ। सो ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि वो अपने बैम्बू से बहुत दूर की चीज़ें देखता है, जो कि असल में झूठ होती है। बट एक टेंगू रहता है जो कि मतलब कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब वो सुन लेते हैं उस बातों को। तो वो टेंगू फिर जाके बताता है कि एक काम कर, तू मेरा ये स्ट्रॉ वाला जैकेट ले ले और तू मतलब तेरा वो बैम्बू दे दे। एंड फिर वो बंदा उस टेंगू को मतलब उसका चुतिया काट के वो इनविजिबल होने वाला क्लोक ले लेता है, जो कि वो मुगीवारा क्लोक था। आई नो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोरशैडोइंग हिंट्स तुम्हें मिल रही होगी, बट स्टे विथ मी। अब मैं ये तीन वीडियोस से बता रहा हूँ कि उसॉप किस तरह से लोगों के साथ मैनिपुलेशन करता है, उनको ट्रिक करता है, उनको हराता है, फिर वो स्टेल्थ किलर भी है। एंड अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना, उसॉप हमेशा से ऐसे ही रहा है, कैमेलियन की तरह। वो आर्क के स्टार्टिंग में दिखता तक नहीं है, मतलब उसका कैरेक्टर एकदम नीचे छुपा हुआ रहता है। अचानक से उसका कैरेक्टर राइज कर जाता है, चाहे वो थ्रिलर बार्क में हो। स्टार्टिंग में उसका कोई रोल नहीं था, पिविटल रोल तो था ही नहीं, बस कॉमेडिक रिलीफ देता था। बट एंड में क्या हुआ हमें पता है। थ्रिलर बार्क का एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे चुका हूँ, मैं तुम्हें ड्रेसरोसा का एग्जाम्पल 2 वीडियोस से दे आ चुका हूँ, मैं तुम्हें इम्पेल डाउन वाली आर्क की भी दे चुका हूँ। अगर तुम ये सब को सोचोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि उसॉप एक्चुअली में कैमेलियन नोमी फ्रूट का मजाक था, सीरियसली मत लेना। सन वुकोंग का थ्योरी चल रहा था तो चलो इसके साथ मजाक करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सो जो कि मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि उसॉप जो है एक टाइप से स्टेल्थ यूज़र है। स्टेल्थ मतलब एकदम छुपा रुस्तम है, वो पता नहीं कब आके तुम्हारा गला दबा जाएगा, तुम्हें पता तक ना चले। और ये काम एक स्नाइपर के लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग रहता है कि वो कभी भी कहाँ से भी आके अपनी प्रेजेंस को छुपा दे और फिर आके सबका गांड मार दे। मतलब उसॉप के लिए ये पावर अब सबसे बेस्ट रहेगी। बट इसके लिए वो अपने वेपनरी के साथ क्या कर सकता है? आई मीन वो स्टेल्थ तो रह सकता है, बट उसे एक खतरनाक रेंज चाहिए होगा। बट वेट, हमने ड्रेसरोसा में देखा था कि उसकी ऑब्जर्वेशन आकी का रेंज एक कंट्री वाइड रेंज जैसा है। किनेमोन खुद ये बताता है हमें। एंड उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा पोटेंट है ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसॉप को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है नेचर हाकी। एंड हमें पता है कि वो 2 साल टाइम स्किप के बाद एक बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट पे था। सो येस गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, पीस आउट। नेक्स्ट पार्ट में तुमसे मतलब मुलाकात होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर देना, कमेंट करना, कमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। एंड यस, एंड स्क्रीन पे तुम्हें सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तुम सब देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, आई टेक माई लीव, सायोनारा। I know you have something to say, and I know you're eager to say it, so I'll get right to the point. Shut the fuck up. Nobody wants to hear it.